सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कवर करने वाले हैं हमारे एसपी बख्शी की वोकैब के ईडियम एंड फ्रेजेस। आपको मालूम है हमारी ये सीरीज चल रही है, तो ईडियम एंड फ्रेजेस आज हम डिस्कस करेंगे एल वाले ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आ जाओ। पहला ईडियम एंड फ्रेजेस है एसपी बख्शी का, क्या? लॉस्ट इन द क्लाउड्स। क्या मतलब होता है लॉस्ट इन द क्लाउड्स का? लॉस्ट इन द क्लाउड्स का मतलब होता है मेरे भाई परप्लेक्स्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, बैफल्ड हो जाना, बैफल्ड, या फिर आप इसे बोल सकते हो, एक ईडियम बोल सकते हो एट सी। मतलब इन सारे चीजों का मतलब क्या है? कंफ्यूज हो जाना। जैसे कि क्लाउड्स में आप बादलों में गए और वहां पे आप खो गए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि भैया जाना कहां पर है। वैसे तो बादलों तक नहीं पहुंच पाओगे मगर तब भी, तो मतलब परप्लेक्स्ड हो गए, PERPLEXED, कंफ्यूज हो गए, बैफल्ड हो गए, एट सी हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लूज ग्राउंड। लूज ग्राउंड मतलब भैया एक टीम है, आप बच्चों की टीम है, आप लाइब्रेरी में तैयारी करते हो, बच्चों की टीम है, कुछ डाउट होते हैं तो कोई मैथ्स का बता देता है, कोई इंग्लिश का बता देता है। तो आपको मालूम है लाइब्रेरी में कुछ चैंपियंस होते हैं जिनका एक ग्राउंड होता है, एक मतलब यहां तक ग्राउंड होता है, समझ लो। ठीक है। अब वो बंदा ना धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस छोड़ दे तो क्या होगा? वो अपने ग्राउंड को लूज कर जाएगा। सही बात है। वो अपने ग्राउंड को क्या करेगा? अपने ग्राउंड को वो लूज कर जाएगा। तो वो बेसिकली कर क्या रहा है? जब वो अपने ग्राउंड को लूज कर गया तो वो अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाया। ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हो लूज ग्राउंड का मतलब है फेल टू कीप पोजीशन या फेल टू मेंटेन पोजीशन। ठीक है। अपनी पोजीशन को मतलब मेंटेन नहीं कर पाया, सही से नहीं रख पाया। लास्ट है मतलब थर्ड है आपका क्या? लाफ इन वन स्लीव्स। लाफ इन वन स्लीव्स का मतलब होता है मेरे भाई, अब मैं स्लीव्स में हंसूं, ऐसे करके हंसूं, मैं ऐसे कर करके हंसूं। लाफ इन वन स्लीव्स का मतलब होता है छुप के हंसना। ठीक है। टू लाफ सीक्रेटली जैसे पड़ोसी का मजाक उड़ाते हो ना, जो पड़ोसी के बच्चे को 3-4 वो जीडी के पेपर देता नहीं हो पाता तो आप बड़े खुश होते हो, फिर जब आप आते हो देने के लिए तो ऐसी तैसी हो जाती है। ठीक है ना। आ जाओ। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। जब आप 2-3 पेपर देते हो नहीं हो पाता, तब आप अपनी कमी को तब आप अपनी कमी को समझ लेते हो और आप क्या करते हो? आप मेरे भाई लीव नो स्टोन अनटर्न करते हो, मतलब सारा एफर्ट डालते हो, बर्निंग मिडनाइट ऑल करते हो टू मेक एटमोस्ट एफर्ट्स। ठीक है। सारा एफर्ट्स डालना मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालना, टू मेक अटमोस्ट, UTMOST, अटमोस्ट एफर्ट्स मतलब बहुत ज्यादा अधिक प्रयास करना। नेक्स्ट है लीप इन द डार्क। लीप इन द डार्क का मतलब क्या? लीप इन द डार्क का मतलब होता है रिस्क लेना जानबूझकर। ठीक है। टू टेक अ रिस्क, टू टेक अ रिस्क डेलिबरेटली, DELIBERATELY। डेलिबरेटली की स्पेलिंग भी ध्यान रखना, DELIBERATELY। ठीक है। नेक्स्ट है लुक शार्प। क्या है लुक शार्प? लुक शार्प का मतलब होता है भैया बिल्कुल सचेत रहना, एकदम ध्यान रखना चीजों का, एकदम क्विक। ठीक है ना। टू बी क्विक। ठीक है। जैसे आप बोलो ध्यान रखना, ठीक है, क्विकली रहना, एकदम तेजी से रहना, बस चल रही है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लुक शार्प, द बस इज मूविंग। एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखा है, तो इसका मतलब है टू बी क्विक, टू बी क्विक, या फिर टू बी हेस्टी, HASTE मतलब क्विक। ठीक है ना। ध्यान रखना। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मैं बोलूं आई हैव लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाय कन्फेसिंग दैट आई हैड स्टोलन द मनी। कि भैया मैंने पैसे चुराए थे, वो मैंने कन्फेस कर लिया, मगर कैसे करा? ये जो सीक्रेट था इसे रिवील करके, ठीक है ना, बताकर, अपनी चीज को मानकर। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आपको किसी ने बैग दिया, आपको पता ही नहीं तो उस बैग में क्या है, बॉम्ब है, कैट है, उसमें से बिल्ली उछल के आई। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? रिवील हो गया। बेसिकली एक्सपोज हो जाना, रिवील हो जाना, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है। सीक्रेट, कोई सीक्रेट रिवील हो गया, एक्सपोज हो गया, पता चल गया। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का आपको मतलब पता चल गया होगा। तो ये हमारे ईडियम एंड फ्रेजेस थे एल के। अब हम आगे के देखते हैं। अभी हमने 7 कवर कर लिया, अब हम आगे के देखते हैं। तो नेक्स्ट अब हम हमारा देखते हैं लिव इन अ फूल पैराडाइज। क्या मतलब होता है लिव इन अ फूल पैराडाइज का? मतलब भैया झूठी उम्मीद रखना, फॉल्स होप रखना। ठीक है ना। आपका एमटीएस का पेपर था, चलो दोबारा से जीडी वालों का एग्जांपल लेते हैं। आपका जीडी का पेपर था, ठीक है, आपने तैयारी नहीं करी, आपकी मैथ्स इनकम्प्लीट थी पूरी की पूरी, आप सिर्फ जीके रीजनिंग पढ़ के गए, हिंदी पढ़ के गए, मगर आपकी मैथ्स पूरी इनकम्प्लीट थी। मगर आप क्या कर रहे हो? आप जी रहे हो
लिव इन अ फूल्स पैराडाइज में। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट के 20 दिन बहुत मेहनत करी, आप कह रहे हो अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई जब तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तुमने सही से मेहनत ही नहीं करी लगातार 6 महीने, तो कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो मतलब झूठी उम्मीद में रहना, फॉल्स होप में रहना। नेक्स्ट है आपका लायंस शेयर। क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब होता है लार्ज पार्ट। लार्ज पार्ट। लायंस शेयर का मतलब होता है क्या? लायंस शेयर का मतलब होता है बिग पार्ट, बिग शेयर, बिग पार्ट। ठीक है, अब जैसे एक प्रॉपर्टी है तो बड़े वाले बेटे को मिल रहा है लायंस शेयर, मतलब ज्यादा पार्ट, छोटे वाले को छोटा पार्ट। ठीक है, ऐसा याद रखना। ठीक है ना, बिग पार्ट। लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है बस रिलेटेड टू मनी है, पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? ऐसे आता है मेटेरियल बेनिफिट। मेटेरियल बेनिफिट, मेटेरियल बेनिफिट्स होना, METERIAL, मतलब सिर्फ पैसे से संबंधित। ठीक है, लोव्स एंड फिशेस मतलब मेटेरियल बेनिफिट्स होना। नेक्स्ट है लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब होता है बिल्कुल एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का एक और वर्ड याद रखना, विगोरस। ठीक है, विगोरस। एक और याद रखना एबुलेंट, EBULLIENT। बुलेट कैसी होती है? एनर्जेटिक होती है, तो एबुलेंट ध्यान रखना, EBULLIENT। नेक्स्ट है आपका लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। मतलब ऐसे देखो कि आपका जन्मदिन था, आपका क्या था? आपका बर्थडे था। ठीक है, तो ये जो ईडियम है ना, लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, आपका बर्थडे था, आप छोटे बच्चे हो भी, मगर आपको किसी ने क्या करा? गिफ्ट में क्या दिया? एक हॉर्स दिया, छोटा सा। ठीक है, बड़ा वाला हॉर्स नहीं, छोटे वाला हॉर्स दिया। अब आप क्या देख रहे हो? आप बोल रहे हो अरे मेरे को तो भैया रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए थी, ये क्या हॉर्स है? क्या दे दिया? हटाओ, ये तो घटिया दिया चाचा जी ने गिफ्ट। चाचा बेचारे मेहनत करके लाए थे गिफ्ट। तो मतलब लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब होता है किसी गिफ्ट को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, टू क्रिटिसाइज अ गिफ्ट। ठीक है, क्लियर है भाई सारी बात? नेक्स्ट, लूज वंस अ हेड। लूज वंस हेड का मतलब क्या होता है? अपना दिमाग खो देना, मतलब अपना आपा खो देना, अपना दिमाग खो देना, जिसका आपका क्या लिखा आता है? टू लूज कंट्रोल। ठीक है ना, आउट ऑफ कंट्रोल भी आता है, और एक लिखा आता है कैरिड अवे। कैरिड अवे देखो कैसे? एक तो होता है मेरे भाई गुस्से में आपा खो देना, तो वो भी इसका आंसर जाएगा। एक होता है आशिकी में, आशिकी में आपा खो देना, सर खो देना, मतलब दिमाग ही खो गया, पड़ा हुआ है, कुछ परवाह नहीं उसको। और एक होता है आपने भैया जैसे कि जॉब लग गई, आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, तो आपका दिमाग ही फिर गया, आप मतलब घमंड में हो गए। तो तीनों आंसर जाएंगे इसके, टू लूज कंट्रोल, कैरिड अवे, ध्यान रखना। ठीक है, आउट ऑफ एंगर भी हो सकता है। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, अब मैं आपको पूरी एसपी बख्शी, भैया एसपी बख्शी तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, इतने सारे टीचरों के लेक्चर है वो देख सकते हो, खुद पढ़ के कर सकते हो। मैं आपको क्या कर रहा हूं? मैंने आपको एसपी बख्शी का जो इडियम एंड फ्रेज है बस ये 5 से 6 मिनट में समझा रहा हूं, मतलब पूरे 20-25 इडियम एंड फ्रेज से 5 से 6 मिनट में समझा रहा हूं, मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट, मतलब ब्रीफ में। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब क्या होगा? लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होगा ब्रीफ में। दूसरा एक ईडियम और लिख लो, इन अ नटशेल। इन अ नटशेल, NUTSHELL। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने कर लिए मेरे भाई? इधर देखिए, अभी तक हमने 14 ईडियम एंड फ्रेजेस हमारे कवर कर लिए हैं, 14 ईडियम एंड फ्रेजेस हमने कवर कर लिए यहां पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा ईडियम एंड फ्रेज आता है लैटिन एंड ग्रीक। अब आए हम 15th ईडियम में, टोटल 20 है तो पूरे 20 हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है अब आपको कोई लेटर लिख के दे, कोई आपको पत्र लिख के दे रहा है ग्रीक भाषा में, लैटिन में, तो समझ में आएगा? मुझे तो नहीं आएगा। तो मतलब जो चीज समझ में ना आए, डेट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, डेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ठीक है, डेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ठीक है ना, जो चीज समझ में ना है इसे आप बोल सकते हो इनकॉम्प्रीहेंसिबल। इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब जो चीज समझ में ही ना आए आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट है लास्ट नेल इन द कॉफिन। लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब होता है जब पूरी की पूरी क्या हो, बर्बादी हो, कोई ऐसी चीज जो सारी चीजों को बर्बाद कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, रियून कर दे, कॉज रियून। नेक्स्ट है लीड अप द गार्डन पाथ। लीड अप द गार्डन पाथ का मतलब क्या है? एक बूढ़ी बुजुर्ग आंटी आती है एक छोटे बच्चे के साथ, बोलती है कि बेटा जरा मुझे ना गार्डन का रास्ता दिखा दे। ठीक है, मतलब पार्क का रास्ता दिखा दे, गार्डन का। वो बच्चा क्या करता है? वो बच्चा ना आंटी को लेके जाता है और कहां पे ले जाता है? पेस्ट्री शॉप पे। कहता है ये
वो कहती है बेटा मुझे तो गार्डन में जाना था। देखो ये एग्जाम्पल कुछ नहीं है, मैंने बनाया बस, मतलब लीड अप द गार्डन पाथ। वो आंटी तो पूछ रही है गार्डन का पाथ बता, गार्डन का रास्ता बताया, वो ले गया उसे पेस्ट्री शॉप पर। मतलब तो मिसलीड, किसी को धोखा देना, किसी को मिसलीड करना, किसी को चीट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है अब आपका इंग्लिश का स्कोर बढ़ेगा बहुत ही तेजी से, रैपिडली, क्योंकि विनय कक्षा की टीम आपके साथ है, टीम में ज्यादा कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूं अभी, ठीक है। आ जाओ। नेक्स्ट है लास्ट ड्रॉ। लास्ट ड्रॉ का मतलब क्या होता है? लास्ट ड्रॉ का मतलब होता है मेरे भाई, मतलब ये आपके पेशेंस का एक फाइनल ट्राई है, ठीक है ना। इसके बाद आपका पेशेंस जो है, वो जो आपके पेशेंस की जो धागा है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट ड्रॉ का मतलब होता है लास्ट ट्रायल ऑफ पेशेंस, लास्ट ट्रायल ऑफ पेशेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट है लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू डिले द मैटर्स, ठीक है। किसी भी मैटर को क्या करना? पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन, टू पोस्टपोन, या फिर आप बोल सकते हो टू डिले द मैटर्स, ठीक है, टू डिले द मैटर्स। तो ये चीज आप ध्यान रखना मेरे भाई, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। अभी हमने टोटल 20 एल वाले, ऊपर दिखाओ एक बार, एल वाले ईडियम्स एंड फ्रेज एसपी बख्शी के हमने खत्म कर दिए एल तक। अभी हम पूरे जेड तक खत्म करेंगे, हमारे साथ बने रहना। अगर किसी भी भाई बहन को हमारा कोर्स लेना हो बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर का, तो वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकता है। किसी बंदे को किसी का कोई रह गया और पूरी प्लेलिस्ट देखनी हो, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके, विनय कक्षा जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकता है, जिसमें आपके एसपी बख्शी के सारे इडियम एंड फ्रेजेस हमने सिर्फ, मतलब हमारी वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो 8 से 10 मिनट रहती है, उसमें हमने खत्म किया, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।